Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ससेप्टेबिलिटी के बारे में। ससेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट आज हम जानेंगे, ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो जरूर जानेंगे कि होम्योपैथी में ससेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट आखिर है क्यों, सिर्फ होम्योपैथी में ही क्यों ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब भी हम एक पेशेंट से डील कर रहे हैं, एक पेशेंट को देख रहे हैं, तो हम ससेप्टेबिलिटी को क्यों उस समय ध्यान में रखें जब भी हम एक प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप प्लीज इसको अंत तक देखिएगा, वॉच इट टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए बात करते हैं ससेप्टेबिलिटी के बारे में। ससेप्टेबिलिटी वर्ड से हम क्या समझते हैं? ससेप्टेबिलिटी शब्द अपने आप में हमें ये चीज बताता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये वो क्वालिटी है। ससेप्टेबिलिटी हमारी बॉडी की एक क्वालिटी है, एक हमारी क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है, जिसके प्रति हम किसी भी चीज को एक रिस्पॉन्स देते हैं। दो वर्ड्स यहाँ पर आते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसको बस उस तरीके से ले लीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन। सामने से होने वाला कोई भी एक्शन जिसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, हम वापस उसके प्रति एक रिस्पॉन्स देते हैं, तो जो सामने से हो रहा एक्शन है वो हमारे लिए एक स्टिमुलस है, और जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हमारा एक रिएक्शन है, वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो जितनी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारी तरफ होते हैं, जिसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, वो है ससेप्टेबिलिटी। ना आई होप आपको इतनी सी चीज अभी क्लियर हो गई होगी कि ससेप्टेबिलिटी शब्द क्या कहता है। ससेप्टेबिलिटी जो है उसमें हम कई बार ये इंग्लिश में भी हम वर्ड यूज करते हैं, यू आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस, यू आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस। सो आप इसके प्रति बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, आप इस चीज के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। मतलब कि ये एक स्टिमुलस मिला कि आपने फटाक से आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, आपने बहुत जल्दी उसका एक रिएक्शन दे दिया। तो स्टिमुलस के प्रति जो हम रिएक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। ये हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, ये हमारी बॉडी की एक बहुत फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ होम्योपैथी में नहीं कहेंगे कि ससेप्टेबिलिटी जो है वो आपको आपकी एक क्वालिटी है। होम्योपैथिकली डॉक्टर्स जो है ससेप्टेबिलिटी नोटिस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर में होने वाले सभी फंडामेंटल फंक्शंस जो है, हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, सभी एक तरह से ससेप्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा बेस्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ससेप्टेबिलिटी। अगर हम बात करें डाइजेशन के बारे में, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, या कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी का जो हो रहा है उसमें ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? हमारी बॉडी में होने वाला हर एक रिस्पॉन्स, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कुछ खाया, उसको डाइजेस्ट होना है, तो समय समय पर काफी सारे जो एंजाइम्स है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रिलीज होंगे। वो कब रिलीज होंगे? जब हमारा जो खाना है वो जाएगा। खाना जब हमारे इसोफेगस से नीचे जा रहा है, वो एक क्या है? वो स्टिमुलस है, वो एक एक्शन है, जो मिलते ही हमारी बॉडी के सेल्स जो है जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, और वो एंजाइम्स रिलीज करने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अब खाने का डाइजेशन हमें कराना है, तो हमें ये एंजाइम रिलीज करना है, हमें इस जो है इस चैनल को ब्लॉक करना है, इस चैनल को ओपन करना है, हमें ये एंजाइम रिलीज करना है। वो एक बॉडी की ससेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो हुआ ना एक्शन के प्रति एक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के सेल्स ने किया, उन्होंने समय से ये स्टिमुलस को कैच किया और उन्होंने एक रिस्पॉन्स देना शुरू किया। तो वो जो स्टिमुलस को लेते ही, उस इम्प्रेशन को लेते ही उन्होंने फटाफट से रिस्पॉन्स दिया, ये ससेप्टेबिलिटी है। जिन इंडिविजुअल की ससेप्टेबिलिटी जो है वो, अगर हम इसको इस तरह से समझे कि ससेप्टेबिलिटी अगर नहीं है, अगर हम किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे, हम किसी स्टिमुलस को समझ ही नहीं रहे, तो क्या हम आने वाली परेशानियों से या हम अपनी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से कर पाएंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ने वाला है, आपको जरा सा चुभा आपकी बॉडी ने, आपने फटाफट से उस पर से पैर हटा लिया। आपका हाथ हल्का सा तवे से लगा और आपने उसको फटाफट से हटा लिया, आपने उसे ज्यादा जलने नहीं दिया, आपने उसी तरीके से वो कांटा ज्यादा चुभने नहीं दिया,
ये आपकी बॉडी की ससेप्टेबिलिटी है कि आपने जल्दी से उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, तो आपको कितनी आने वाली परेशानियों से ससेप्टेबिलिटी, इस क्वालिटी ने आपको बचा लिया। तो ये ससेप्टेबिलिटी है। डॉक्टर हैनेमन जो है उन्होंने इसको डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटैलिटी में भी बताया है। याद करें, न्यूटन का एक लॉ है म्यूचुअल एक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्शन, उसको जो है डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटैलिटी की तरह ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमें बताया गया एक्शन एंड रिएक्शन वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। तो इस बारे में हम जो है पहले न्यूटन के लॉ में भी पढ़ चुके हैं और फिर इसको डॉक्टर हैनेमन ने डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटैलिटी में फिर से इसको बहुत इलैबोरेट करके बताया। ससेप्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट दिस। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे होम्योपैथी में इस कंसेप्ट का क्या रोल है। जो क्योर है किसी भी डिसीज का, जब हम क्योर करने की तरफ मूव ऑन करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं, तो इस ससेप्टेबिलिटी की पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम उस पेशेंट को कितना ठीक कर सकते हैं, हम उस पेशेंट को ठीक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्योरेटिव रेमेडी एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं, आप एक क्योरेटिव रेमेडी उस इंडिविजुअल को दे रहे हैं जो सिक है, जो बीमार है, तो अगर उसकी बॉडी ससेप्टेबल इनफ नहीं होगी, उसकी उस क्योरेटिव रेमेडी का एक्शन लेके उसके प्रति रिएक्ट नहीं करेगी, तो वो क्योर कैसे होगा। तो ये ससेप्टेबिलिटी की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब भी हम एक क्योरेटिव रेमेडी एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं और उसके प्रति वो रिएक्शन शो कर रही है, वो उसके प्रति अपना एक रिस्पॉन्स दे रही है और आपका जो केस है वो क्योर की तरफ जा रहा है। हमने पहले भी एक बार बात की है, जब हमने लॉज पढ़े थे, प्रिंसिपल्स पढ़े थे होम्योपैथी के, हमने पहले भी बात की थी कि होम्योपैथी में हम पहले जो मेडिसिन है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करते हैं। जो भी सिम्टम्स उन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में आते हैं, उन्हीं सभी सिम्टम्स को होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पोटेंटाइज फॉर्म में ठीक करती है। ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक छोटी सी बात सोचें कि अगर हम किसी एक हेल्दी ह्यूमन बींग को, एक वेल पर्सन को, एक हेल्दी ह्यूमन बींग को हम दवा दे रहे हैं, उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिर एक बीमार व्यक्ति की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बीमार व्यक्ति की ससेप्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा हाईली रिएक्ट करता है। ये चीज आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी नोटिस की है। अगर आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में दे रहे हैं तो उतनी जल्दी सिम्टम्स डेवलप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक डोज दिया उसको सिम्टम्स डेवलप करने लग जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक सिक पर्सन को वही डोज देते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो एक सिंगल डोज में भी उसको 70-80% रिलीफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर दवा से, उस डोज से वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब वो इंडिविजुअल बीमार होने की वजह से इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, उसकी जो क्वालिटी है ससेप्टेबिलिटी की वो बढ़ गई है। ही इज बिकम हाईली ससेप्टेबल और इसलिए वो एक डोज से उसको काफी रिलीफ मिल गया, क्योंकि उसकी बॉडी ने बहुत अच्छे से उस डोज के प्रति रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया। सो दिस इज अ बेसिक रूल। अब मैं यहाँ एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत बार हम कर देते हैं या जो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि हम ससेप्टेबिलिटी को हमेशा ध्यान में रखते हैं जब भी हम एक इंडिविजुअल को दवा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं ना। आजकल अल्ट्रा साइंटिफिक इतना ज्यादा हो गया है, जनरेशन अल्ट्रा साइंटिफिक हो गई है, टेक्निक्स इतनी सारी आ गई हैं, मेडिकल साइंस ने इतना एडवांसमेंट किया है, लेकिन कई बार क्या होता है ट्रीटमेंट के नाम पर इस तरह के प्रोसेसेस, इस तरह के थेराप्यूटिक मेजर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर लिए जाते हैं या उनको दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है ससेप्टेबिलिटी की वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगती है, वो खत्म होने लगती है, जो कि नहीं होना चाहिए। इवन जब हम होम्योपैथी के लिए किसी पेशेंट को दवा दे रहे हैं तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ऐसी कोई दवा नहीं दें जिससे कि उस पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी, उसकी जो रिएक्टिव पावर है बॉडी की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर है हमारी बॉडी का, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए, वो खत्म ना होने लगे, वो कम ना होने लगे। उसकी ससेप्टेबिलिटी को डिप्रेस करना किसी भी तरीके से इज रॉन्ग। किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसे मेडिकल मेजर्स अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना जिसकी वजह से उनकी ससेप्टेबिलिटी डिप्रेस हो जाए, डिस्ट्रॉय होने लगे, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि वो ससेप्टेबिलिटी सिर्फ उसको उसी ट्रीटमेंट के दौरान नहीं, उसकी पूरी लाइफ टाइम उसकी आगे जो है उसमें उसकी वो ससेप्टेबिलिटी उसको काम आने वाली है। और अगर हम उस ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी ससेप्टेबिलिटी को बहुत डिप्रेसिव कर देंगे तो आगे और बीमारियां, इवन नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है पेशेंट का, वो हिंडर हो जाएगा, वो उसमें उसे परेशानियां आने लगेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम होम्योपैथी के लिए क्या ऐसा कर देते हैं जिससे कि, और ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे वो डिप्रेस होने लगती है, हमारी जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम होने लगती है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे बहुत मेडिकल सिस्टम में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जिनसे कि हम इतनी हार्श प्रैक्टिसेस होती है जिनसे कि वो इतनी वाइटल, इतनी सॉफ्ट, इतनी सूक्ष्म जो एक डायनामिक क्वालिटी है ससेप्टेबिलिटी की, उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंशियल बार बार बहुत हैवी, हार्ड, हीरोइक डोजेस देते रहते हैं कि उसकी जो रिएक्टिव पावर होती है एट लास्ट वो बिल्कुल इंडिविजुअल की खत्म होने लगती है। होम्योपैथी के लिए हम ऐसा क्या करते हैं? होम्योपैथी में ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। अगर आप होम्योपैथी जो है दिल से, दिमाग से, अपना समय लेके, केस को एनालाइज करके, पूरी शिद्दत के साथ फिर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें सीधे रूट पर चलना चाहिए जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, ना कि उस पेशेंट को घुमा के फिर ट्रीट करना। मेरा मतलब ये है कि अगर हम एक केस में आज थोड़ा एनालाइज करने के लिए टाइम लगा लेंगे, थोड़ा सा उस पर एफर्ट ज्यादा लगा लेंगे, तो हमारे लिए एक सिमिलिमम पता करना, उस केस को अच्छे से समझकर उस पेशेंट को दवाई देना और उसको जो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में बिल्कुल सीधे रूट से उसे हमें ठीक करना, ये हमारा जो है हमारा सोल एम्बिशन होना चाहिए एक पेशेंट के साथ। ना कि हमने जल्दी से प्रेस्क्राइब कर दिया, हमने अपना गोल नहीं रखा, हमने कोई एम एम्बिशन नहीं रखा उस केस के लिए, हमने एनालाइज करने में टाइम नहीं दिया, हम बस उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको एक दवा दे रहे हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंशियल हो गए हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन करे जा रहे हैं कि एक देखते हैं, अगर इससे रिलीफ मिलेगा तो नेक्स्ट दे देंगे, उससे रिलीफ मिलेगा तो। दिस शुड नॉट बी द नेचर ऑफ अ होम्योपैथ। ये एक होम्योपैथिक फिजिशियन का नेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं जिससे कि केस तो पोस्टपोन हो ही रहा है, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी भी खत्म होती जा रही है। आपकी हर एक डोज के प्रति जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, यू नेवर नो कि आप उस केस के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं और वो डोज जाकर एक इंडिविजुअल में क्या करने वाली है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप ये प्लेटफॉर्म्स का जो है हेल्प लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर पूछ ले उस बारे में कि क्या ये आपके लिए ठीक होगी लेना। क्योंकि अगर आप सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन में चले जा रहे, दैट इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग अ होम्योपैथिक केस। उससे उसकी जो ससेप्टेबिलिटी की क्वालिटी है वो डिप्रेसिव होती जाती है, वो डिप्रेस होती है, वो डिक्लाइन होती है, और वो हमें नहीं करना है। सो ये 2 तरीके हैं। तो हमें जो है सीधे अच्छे वाले क्लासिकल रूट पर चलना है। डॉक्टर हानिमैन के सारे नॉर्म्स को, सारे रूल्स को, उनके आज तक के जितने भी ऑथेंटिक हमारे लिए इतने सारे बुक्स हैं, उनके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा प्रेस्क्राइब करना चाहिए सोलफुली, एंड यू विल गेट द बेनिफिट। होम्योपैथिक क्योर का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ससेप्टेबिलिटी है उसमें पेशेंट को कैसे आप देखेंगे। मतलब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसकी केस टेकिंग कर रहे हैं, अब आप उसकी ससेप्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो मैंने कुछ लास्ट वीडियोस डाले थे जिनका नाम है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के नाम से, 2-3 पार्ट्स हैं। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब हम पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं उस समय ससेप्टेबिलिटी का रोल है, और वो जो पार्ट है उसमें ससेप्टेबिलिटी के बारे में भी बताया है मैंने, और ये भी बताया कि किन किन केसेस में ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे बच्चों की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जब आपको कोई अक्यूट इलनेस है तो आपकी ससेप्टेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ऐसे कुछ मैंने उसमें बताया, ऐसे कुछ केसेस जहां पर ससेप्टेबिलिटी आपकी हाई होती है या जहां पर आपकी ससेप्टेबिलिटी लो होती है। तो ये चीजें जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि ससेप्टेबिलिटी किस पेशेंट की कैसी होती है और आपको उसके बेसिस पर क्या पोटेंसी देनी है। यहाँ मैं आपको छोटा सा रूल बता देती हूँ कि जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी हाई होती है उतनी ज्यादा डोज देते हैं। मतलब हायर द ससेप्टेबिलिटी, हाई वुड बी द पोटेंसी। तो पोटेंसी उसकी बढ़ाकर देंगे, पोटेंसी बढ़ाकर देंगे, मतलब आप
200C से ज्यादा देंगे। 200C, 1M, 10M, LM पोटेंसी, ये सब पोटेंसीज आप चूज करेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप मदर टिंचर लेते हैं, जितना लो स्केल होता है हमारी मेडिसिन का, उतना उसमें ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा हम डायनेमाइज और पोटेंटाइज करते जाते हैं, ड्रग की क्वांटिटी कम होती जाती है, उसकी डायनेमिक पावर्स बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हाई डायनेमिक पावर वाली आप दवा देंगे, ना कि मटेरियल क्वांटिटी ज्यादा देंगे। आपको ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा नहीं देनी, आपको रॉ फॉर्म में ड्रग नहीं देनी है। आपको हाई ससेप्टेबिलिटी मतलब हाई वाइटैलिटी के लिए आपको हाई डायनेमिक पावर वाली ड्रग देनी है, जो और सूक्ष्म और भी ज्यादा डीप लेवल पर काम करे। आपको सरफेस लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं करना। आपको हाई ससेप्टेबिलिटी के लिए आपको हाई पोटेंसी देनी है, जिसमें कि मटेरियल दैट मींस ड्रग क्वांटिटी बिल्कुल कम हो और डायनेमिक पावर्स हाईएस्ट हो। तो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको प्रिस्क्राइब करनी है ड्रग। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि कुछ अलग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं, और उसके बेसिस पर मैंने ये सारा वीडियो तैयार किया आपके लिए, और मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज लेकर आने वाली हूं मैं। सो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।